Hello, welcome to all of you. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay. So in last lecture, we studied the live trading in binary option. उसके पिछले लेक्चर में हमने लाइव ट्रेडिंग किया था ट्रेडिंग व्यू में आपने आपको सारी पैटर्न्स बताई थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बताई थी आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज कैसे करने हैं ये सारी चीजें सम अप करके मैंने जहां जहां ट्रेड की पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपको समझाई थी ठीक है तो आज फिर से हम ट्रेडिंग व्यू में ही प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे ट्रेड लेनी है कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है ठीक है ये सारी चीजें हम देखेंगे हर बार ट्रेड लेना जरूरी नहीं है ठीक है अच्छी ट्रेड कब और कहाँ कैसे लेनी है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस इज करेंसी मार्केट जो भी लाइव है ठीक है मंडे टू फ्राइडे करेंसी मार्केट ओपन रहता है दिस इज अ चार्ट ऑफ बिटकॉइन दिस इज अ चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी ठीक है तो यहाँ हम यूरो यूएसडी को स्टडी करते हैं एक एक मिनट का चार्ट है ठीक है अभी क्या दिखाई दे रहा है हमको मार्केट अप्रोक्स ओके मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है थोड़ी देर बहुत सारी देर पहले से मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है और यहाँ से एक अप ट्रेंड की अच्छी खासी मोमेंटम भी मिली है दिस लार्ज बिग मारूबोजू कैंडल विच शोज मी अप ट्रेंड की यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट मिली है ठीक है नाउ मार्केट ऊपर भी गई है यहाँ पे जब मैंने आपको लास्ट फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि मोमेंटम अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस दिस इज अवर फर्स्ट रेजिस्टेंस दिस इज अवर सेकंड रेजिस्टेंस दिस इज अवर थर्ड रेजिस्टेंस ओके तो यहाँ से पता चलेगा मोमेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मोमेंटम कैसे ड्रॉ कर पाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट अब इतने आसानी से ऊपर नहीं जाने वाली प्राइस इतनी हेल्दी ऊपर नहीं जाने वाली ठीक है सो ये मोमेंटम के बाद कौन सी पैटर्न फॉर्म हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लेवल पे क्या फॉर्म हुआ है डबल टॉप क्रिएट हुआ है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो सेम लेवल पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है ये वाली लाइन में यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ ओके ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है सेम लेवल पे डबल टॉप ड्रॉ किया है ठीक है अब इसको अगर प्रॉफिट लेना हो तो कहाँ से लोगे ये लेवल ब्रेक होता है दिस इज नेक लाइन आफ्टर नेक लाइन ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो सेम जो फर्स्ट टॉप बनाया है दोनों टॉप सिमिलर लेवल पे है तो जब फर्स्ट टॉप बनाया है दोनों सेकंड टॉप दोनों सिमिलर लेवल पे है तो जितनी टॉप की हाइट है नेक लाइन से सेम उतना प्रॉफिट टारगेट रखना है ठीक है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकते थे ठीक है उसके बाद देखो मार्केट कितनी बार ऊपर गई फर्स्ट टू थर्ड टाइम ट्राई किया लाइन को टच करने के हो नहीं पाई फोर्थ टाइम किया अगेन फिफ्थ टाइम 5 टाइम्स ऊपर गई है ठीक है आफ्टर 6 टाइम देयर इज अ नाइस इवनिंग स्टार भी फॉर्म हुआ है अच्छा खासा एक ठीक है आफ्टर दिस नाइस इवनिंग स्टार इट इज नॉट अनफोल्ड एज आई एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे 3 डोजी फॉर्म हुई है ठीक है देन अगेन मार्केट जो लास्ट लेवल था जो पहला सपोर्ट लेवल पहला जहां पे उसने हाई बनाया था फर्स्ट हायर हाई ठीक है वहां पे एक बार सॉरी एक बार बाहर आई है अगेन दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ठीक है यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट अगेन दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ठीक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मैंने बताया था आपको ब्रेकआउट जिस जगह पे होगा वहां से ऊपर जाएगी जनरली अप ट्रेंड था ठीक है तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होती तो 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में चालू रहे ठीक है तो आफ्टर दिस फर्स्ट टच फर्स्ट हायर हाई मार्केट ने यहाँ से अगेन एक पुल बैक लिया है ऊपर की ओर ठीक है नाउ सेकंड टाइम होने के बाद थर्ड टाइम अगेन पुल बैक लिया है ठीक है नाउ इस बार क्या हुआ है मार्केट नीचे गई है दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल एनी पैटर्न नहीं है यानी ऐसी कोई पैटर्न नहीं है दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया जहां पे प्राइस स्टक हुई है नाउ हम जरा ईएमए देखते हैं व्हाट ईएमए क्या कहते हैं हमें ये देखते हैं हम इसी मार्केट में तो देखो ईएमए क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ओके नाउ यहाँ से देखो 20 ईएमए कहाँ पे जा रहा है 50 कहाँ पे है 100 कहाँ पे देखो 20 नीचे है 50 ऊपर है 50 ने अभी 200 को क्रॉस किया है ठीक है
और यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसा क्यों आया, तो 20 और 50 के बीच में जो एरिया रहता है विच इज अ कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। 20 के ऊपर 50 है, 50 के ऊपर 100 है, तो ठीक है। EMA नाउ मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जनरली 200 EMA इज आल्सो फ्लैट आफ्टर दिस अप ट्रेंड। यू कैन सी हियर 200 EMA विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, नाउ इट इज बिकम फ्लैट, यहां से फ्लैट हुआ है वो, ठीक है। नाउ यहां से स्लाइट मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ रही है, 200 EMA की जो मूवमेंट आ रही है वो स्लाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ रही है, ठीक है। सो नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्टिल कंफर्मेशन, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों हुआ था, तो देखो 50 और 100 दोनों एक दूसरे के पास से, 20, 50 और 100 तीनों EMA एक साथ थे। आपको ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। जब तक ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर ना हो जाए आपको ट्रेड वहां पे नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप कहां कहां पे ट्रेड ले सकते थे वो मैं आपको बताता हूं। आफ्टर दिस हेल्दी मारूबोजू कैंडल, अगर 20 से पुल बैक मिलता है तो यू कैन ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल, ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई है, ठीक है। ये दिस वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहां से आप ट्रेड ले सकते थे। आफ्टर दिस इन्वर्टेड हैमर, आफ्टर दिस बुलिश स्मॉल इन्वर्टेड हैमर, यू कैन आफ्टर नाइस मॉर्निंग स्टार, यहां से ट्रेड ले सकते थे। अगेन सिमिलर पुल बैक कहां से आया, 20 से आया, सेकंड टाइम 20 से पुल बैक आया, थर्ड टाइम 20 से पुल बैक, ठीक है। 3 बार 20 से पुल बैक, ठीक है। आफ्टर दिस स्मॉल कैंडल, यहाँ पे देखो अच्छी खासी मोमेंटम नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो बुलिश कैंडल की मोमेंटम मिली 3 वाइट शोल्जर, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 कैंडल मिली है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 कैंडल, लेकिन ये जो इतनी मोमेंटम जो मिली है बुलिश कैंडल की 3, यहाँ पे उतनी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि मोमेंटम बायर्स की कम हो गई है। तो ये आपको, और बॉलिंगर बैंड की, बॉलिंगर बैंड से भी पता चलेगा, आप बॉलिंगर बैंड आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो नैरो हो रहा है, बॉलिंगर बैंड नैरो हो रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्ट भी पता कर पाओगे, लेकिन आपको इसके पहले आपको इंडिकेटर्स पे थोड़ा आपको समझने के लिए आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाओगे तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस आर फॉर रेफरेंस, ओके। इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेना है आपको, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। और प्राइस एक्शन क्या है, तो जितने भी 4 चैप्टर मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है, उन चारों का सम अप करके आप ट्रेड ले रहे हो, दैट इज अ प्राइस एक्शन, ठीक है। दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ मार्केट, ये आपको समझनी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग रॉकेट कैंडल, ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग रॉकेट कैंडल, दिस इज अ रॉकेट कैंडल, ठीक है। और 20 और 50 का भी क्रॉसिंग हो गया, तो 20, 50, 100, 200 सीक्वेंस कौन सी बनी, अपवर्ड डायरेक्शन की। तो यहां से भी ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती थी आपको, ठीक है। अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट टारगेट रखना हो तो कहाँ तक रखोगे, तो जनरली ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रॉकेट कैंडल फॉर्म होती है ना, अगर ऐसी कहीं रॉकेट कैंडल आपको मिलती है मार्केट में, जरा मैं सारे ये में हाइड कर देता हूँ, ये चीज कोई आपको बताएगा नहीं लेकिन आप समझ लो। अगर ऐसी रॉकेट कैंडल आपको मिलती है मार्केट में, ठीक है, ब्रेकआउट कहीं पे हो रहा है, तो 0 उसके वीक पे रखिए और 100 लेवल उसकी बॉडी पे रखिए, ठीक है। उस पर स्लाइड वीक है तो इट्स ओके। यहां से अगर आप रखोगे तो आपको पता चलेगा 2.618 इज अ टारगेट पॉइंट, ठीक है। वहां से आप देख सकते हो डबल टॉप वहां पे एग्जिट क्यों बना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रॉकेट कैंडल, ठीक है। तो ये चीज कोई मार्केट में बताएगा नहीं एग्जिट पॉइंट कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट दूसरा ग्राफ लेते हैं और उसमें स्टडी करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी की क्या मोमेंटम थी आज की वो देखते हैं, ठीक है। ओके, दिस चार्ट ऑफ निफ्टी, और एक अच्छी खासी मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम मिली है आज मार्केट में निफ्टी की। और मार्केट आज गैप अप में ओपन हुआ था, ठीक है। आफ्टर आई थिंक गैप अप में ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन सी मोमेंटम मिली है वो देखते हैं, जस्ट वेट। गैप अप में ओपन हुआ है, दिस इज सपोर्ट लेवल, ठीक है। अगेन यहां से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, जस्ट वेट। ये मार्केट में लास्ट ओपनिंग प्राइस ये वाली थी, ठीक है। यहाँ से अगर ड्रॉ किया जाए, फिबोनाची ड्रॉ किया जाए, मार्केट को नीचे ले ओपनिंग प्राइस, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ट्रेंड लाइन ब्रेक इस वाले पॉइंट से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मतलब दिस इज अवर
सपोर्ट लेवल कि प्राइस वहां से अगर लास्ट टाइम आती है इस वाले पॉइंट्स पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आगे भी एक सपोर्ट लिया था सेम उसी पॉइंट पे, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था जब मार्केट में आई थी। नाउ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे आप मॉर्निंग स्टार देख सकते हो, जस्ट वेट मैं आपको मॉर्निंग स्टार दिखाता हूँ। यहाँ से आपको मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा, जस्ट वेट, जस्ट वेट 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 वेट, ओपेसिटी सिटी जस्ट डाउन कर देता हूं मैं। ओके, यहाँ से मॉर्निंग स्टार आपको दिखाई देगा, दिस इज अवर मॉर्निंग स्टार, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगेन प्राइस क्या हुई है, इस वाले पॉइंट पे वापस आई है, इस वाले पॉइंट पे अगेन वापस आई है, ठीक है। तो आफ्टर 1 2 3 तीन टच के बाद अगर किसी को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखता है तो यहाँ पे उनको डाउन ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गैप अप में फॉर्म हुई है, ठीक है। समझिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रेंड की डायरेक्शन समझिए, मार्केट ऑलरेडी गैप अप में फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ठीक है। तो ये जो लेवल बना है, पिछली बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। अगेन सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और मार्केट थर्ड टाइम सपोर्ट ले रही है और वहां से भी वापस नहीं जा रही, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है। सपोज आफ्टर सीइंग दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, स्मॉल हेड एंड शोल्डर, लेकिन टारगेट तो आपको अचीव कर ही दोगे आप, क्योंकि जो हेड बना है, ठीक है, उतनी साइज का तो वो डाउन जाके आई है, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट रिलायबल हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर फॉर्म कब होता है, आफ्टर अप ट्रेंड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ फॉर्म हो रहा है, आफ्टर डाउन ट्रेंड, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, तो ये दिस इज नॉट रिलायबल हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले सिखाई है। तो आफ्टर 1 2 3 टच के बाद मार्केट जो अप ट्रेंड में गई है, ओके, आप देख सकते हो अच्छा खासा मूवमेंट मिला है मार्केट को ऊपर का। तो ये अगर आप चार्ट रीड कर पाते तो आज 1050 से अच्छी खासी मूवमेंट आपको निफ्टी में मिल जाती, ठीक है। और आपको एग्जिट भी कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। आफ्टर दिस इज अवर डबल टॉप, ओके, दिस इज अवर डबल टॉप, दिस इज डबल टॉप, ओके। जो 100 है, 100 लेवल, जो पिछला जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वहां ऊपर गई थी, वहां पे आपको 100 रखना है, ठीक है। नाउ वेट कीजिए, जितनी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है वहां तक वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ जीरो मैंने सेट किया, नीचे जो डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया, वहां पे मैंने जीरो सेट किया, ठीक है, 1050 पे। अब 100 कहाँ पे सेट करना था, तो लास्ट पॉइंट जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके लास्ट गया था वहां पे आपको 100 का लेवल सेट करना है, 100 फिबोनाची का लेवल सेट करना है। नाउ वेट कीजिए कि पुल बैक आता रहे, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऊपर गई है, आफ्टर यहाँ पे देखो 1.618 भी ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, 2.618, ठीक है। फिबोनाची का नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, 2.618। तो यहाँ पे देखो अच्छी खासी मोमेंटम मिली, इस वाले ने ब्रेक किया वन लेवल को, ठीक है। उस वाले पॉइंट को अगेन पुल बैक मिला। नाउ आप लोग यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे मार्केट में, अगर कहीं पे किसी को एंट्री नहीं मिली है तो यहाँ पे भी आप एंटर हो सकते थे मार्केट में, ठीक है। अगेन नेक्स्ट कहां पे हुआ ब्रेकअप, सॉरी, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, यहां से ऊपर गई अगेन मार्केट, आप देख सकते हो, जस्ट वेट। अगेन हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा था, ओके, 2.618, 2.618, 3.618, ओके। अब यहां से मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी ट्रेड, क्यों, तो देखो यहाँ पे एग्जिट दो वजह से की जा सकती है। यहाँ पे एक तो देखो बहुत स्मॉल गैप में इसने डबल टॉप फॉर्म किया है, और आफ्टर दिस मारूबोजू कैंडल, ठीक है, आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग मारूबोजू रेड कैंडल, मैं आगे रिस्क नहीं ले सकता अपनी ट्रेड का, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिल चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन भी दिखा देता हूँ। आपने ट्रेड ली, सपोज डबल टॉप, डबल बॉटम यहाँ से फॉर्म हुआ, ठीक है, आफ्टर 100 लेवल पे ड्रॉ की, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करते हो आप, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करते हो और इस वाले पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो डबल टॉप के नीचे, ठीक है। देन यू कैन एक्सपेक्ट योर प्रॉफिट टारगेट फ्रॉम दिस लेवल, अप्रोक्स 2.46 का है, ठीक है, 2.46 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। और टाइमिंग भी कितना ले रहा है, इस वाले पॉइंट से भी एंट्री ली आपने 11 बजे, आप एंट्री एग्जिट भी कर सकते हो 11:50 पे, ठीक है। 50 मिनट में अपनी ट्रेड अच्छी खासी विन करके निकल सकते थे, ठीक है। सो नाउ ओके, 1 मिनट चार्ट ही देखना है ओनली, नो दैट्स नॉट 1 मिनट चार्ट ही देखना है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट में क्या हो रहा है इंट्राडे के लिए, वन डे चार्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो आपको देखना है टाइम फ्रेम, सारी टाइम फ्रेम देखनी है, लेकिन मैं आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ओके।
सो एनी डाउट, और कोई डाउट हो तो बीच में आप पूछ सकते हो, इट्स ओके। सो नाउ नेक्स्ट, ये बात थी निफ्टी की। कोई और चार्ट लेते हैं, ठीक है। आपको सारी मोमेंटम देखनी है। नेक्स्ट लेते हैं हम कोई अच्छी खासी स्क्रिप्ट ले लेते हैं, टाटा मोटर की ले लेते हैं। चार्ट रीड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टाटा मोटर में क्या अभी बताया था मैंने, देखो मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम मिल रही है। दिस यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम मिल रही थी, किस दिन तक, 22 फरवरी तक अच्छी खासी मोमेंटम मिल रही थी, और लास्ट इसने अपना हायर हाई बनाया था दिस लेवल पर, ठीक है। अगेन मार्केट वहां पे आती है अगेन मार्केट वहां पे आती है, देखो डोजी डोजी डोजी, यहाँ मतलब बाइंग प्रेशर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे खत्म होने वाला है, ठीक है। अब बायर्स की उतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, लेकिन लास्ट अगेन यहाँ से बुलिश प्रेशर मिला लास्ट इस वीक की, अगर मैं बात करूँ इस पे ड्रॉ करता हूँ, तो नाउ यहाँ पे इन दोनों पोर्शन में कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, अगेन यहाँ पे हाई वीक कैंडल बनती है, हाई वेव कैंडल। दैट मीन्स ना बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं, लेकिन जो मोमेंटम मिल रही है, वॉलेटिलिटी फॉर्म हो रही है। ये ग्राफ था 15 फरवरी का, ठीक है। 15 फरवरी का ग्राफ था, लेकिन यहाँ से जो मूवमेंट मिल रही है, सिमिलर ग्राफ है, 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ से 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, एक दिन का नहीं है। यहाँ से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो आपको अभी यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेनी है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम अभी किसी भी ओर जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लार्ज ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुई है, ठीक है। आफ्टर दिस बियरिश हरामी, आफ्टर दिस ग्रेवस्टोन डोजी विच इज इन अ गैप डाउन, आफ्टर रॉकेट कैंडल, ना हम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो मोमेंटम किस ओर जाने वाली है, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ टाटा मोटर, एक दिन की बात करता हूँ, एक दिन के चार्ट की बात करता हूँ, ओके। यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन में ओपन हुई थी मार्केट। गैप डाउन में किस दिन ओपन हुई, 13 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। गैप अप में 13 अक्टूबर में गैप अप में हुई थी, और इसने अपना अपना हायर हाई बनाया था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर दिस हायर हाई, ठीक है, और यू कैन से दिस अ बियरिश मीटिंग लाइन। यहाँ पे देखो अगेन सेकंड टाइम कहाँ पे टच किया, 17 नवंबर को। थर्ड टाइम कहाँ पे किया, 18 जनवरी। आफ्टर दिस थ्री टिप 3 बार मार्केट में ट्रिपल टॉप बनाया है इसने, 3 बार बनाया, ठीक है। आफ्टर 3 बार अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगेन इस वाले पॉइंट की ड्रॉ करूं मैं, नाउ मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम में है, यहां से एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार मोमेंटम में मिल गई। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो चांसेस है कि इस वाली ट्रेंड लाइन तक पहुंचे, ऊपर वाली तक। अगर नहीं करती है तो मार्केट में चांसेस है डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी गैप अप में ऊपर हुआ था, गैप भी फिल हुई नहीं है, ठीक है। स्टिल स्मॉल सब यहाँ पे थोड़ी गैप बाकी बची है जो फिल नहीं हुई है, 435 से 440 और 5 पॉइंट्स की है, लेकिन फिलअप अच्छा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे मार्केट में, वो मैंने आपको बताया, मार्केट में आपको कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। और सिमिलर अगर ग्राफ में मैं अगर फिबोनाकी ड्रॉ करता हूँ, तो जस्ट वेट, फिबोनाकी में कैसे आप देख पाओगे, ओके। तो देखो फिबोनाकी में मैंने क्या कहा, ये 0 यहाँ पे रखा, और जो लास्ट बनाया था, ठीक है, लोअर लो वहां पे 100 रखा। आपको वेट करना था ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, अगेन इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। ये कैसे रीड करना है वो मैं सारा आपको समझा दूंगा। आफ्टर 1 2 3 4 5 टाइम सपोर्ट लेने के बाद, अगर ये वाला लेवल जो इसने हाई बनाया है, दिस वाला लेवल ये हाई बनाया, ये भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस मारुबोजू कैंडल यू कैन एंटर इनटू अ ट्रेड एंड टेक योर टारगेट पॉइंट दिस लेवल। अगेन ये गैप अप में ओपन हुआ है, ठीक है, ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ की, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आगे नेक्स्ट दिन गैप अप में ओपन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल अभी प्राइस कंसोलिडेशन एरिया में, बॉक्स रेंज में, ठीक है। अभी जो इसका सेंटर है वो भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। ये जो फिबोनाची का जो सेंटर है 2.618 और 3.618 का जो सेंटर है, वो भी एक फिबोना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सो नाउ मार्केट इज स्टक इन अ कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, मार्केट इज स्टक इन अ कंसोलिडेशन एरिया। अब मार्केट में या तो ये नीचे वाला लेवल ब्रेक करे या फिर एक पर्पल लेवल ब्रेक करे, ठीक है, आपको वहां तक वेट करना है, ठीक है। तो मार्केट में क्या क्या चीजें देखनी है वो मैंने आपको बताया, जनरली ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेनी है,
अगर सिमिलर में कंडीशन एक दिन की बात की मैंने, अगर वो कम कर देता हूँ, 1-1 घंटे की बात करूँ, तो 1-1 घंटे में मोमेंटम मिल सकती है और वहां पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वहां पे कैसे ट्रेड लोगे। तो अभी फिबोनाची तो मैंने ड्रॉ की हुई है, अब 1-1 घंटे में भी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, इससे भी छोटा करते हैं ग्राफ और सारे इंडिकेटर्स पहले हटा देते हैं। इससे भी छोटा करते हैं, 1 घंटे में से आते हैं हम 50 मिनट्स पे। नाउ 50 मिनट्स में हमें क्या मोमेंटम दिखती है वो देखते हैं। ओके, 14 दिस इज 14 फरवरी। ठीक है, अगेन दिस इज 15 फरवरी। 14 फरवरी, उसके बाद क्या हुआ था, तो देखो यहाँ पे तो एक बुलिश एंगल्फिंग मिल गई हमें, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग मिली। ठीक है, बट दिस इज नॉट रिलायबल। आफ्टर दिस बुलिश एंगल्फिंग आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, तो यहाँ पे देखो दिस कैंडल इज कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद जो डोजी फॉर्म हुई है, ठीक है, डोजी फॉर्म हुई है विच इज कंफर्मेशन कैंडल, और उसके बाद की कैंडल है, वहां से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, दिस नाइस बिग बिल्ड कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल भी है और बिग बिल्ड कैंडल भी है, अच्छी खासी बिग बिल्ड कैंडल है। तो आपको वहां से एंटर होना है और आपको निकलना कहाँ पे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, यहाँ पे भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो, बट जनरली हम बिग बिल्ड की लेंगे। तो बिग बिल्ड की हमने ली यहाँ पे फिबोनाची, जो ऊपर का है वीक वहां पे हमने 100 रखा और नीचे का था वहां पे 0 रखा। ठीक है, यहाँ से फिर भी अच्छी खासी मोमेंटम मिली है आज। तो फिबोनाची नाउ हम ड्रॉ करेंगे 100 लेवल, पहला रिट्रेसमेंट जहां पे आया 0 नीचे रखेंगे, जो बियरिश वीक हुई है लास्ट वहां पे, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया वहां पे 100 रखेंगे। ठीक है, नाउ द एग्जैक्टली इट इज फॉर्म्स इन द अपवर्ड। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, हमने क्या किया, 100 लेवल कहाँ पे सेट किया, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी थी और एग्जिट वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी, एंगल्फिंग के बाद भी ले सकते थे, इट्स ओके, बट वहां अगर मिस हो गई आपकी एंट्री तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, दिस ग्राफ ऑफ टाटा मोटर, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 15 फरवरी का आज का ही ग्राफ है, और प्रॉफिट टारगेट कैसे ले पाओगे आफ्टर एंगल्फिंग कैंडल। अगर एंट्री मिस हो रही है, देखो एंट्री एग्जिट टाइम पे नहीं मिल रही है तो वहां पे एंटर होना ही नहीं है उस ट्रेड में। परफेक्ट टाइम पे एंट्री नहीं मिलती तो ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, 100 यहाँ पे सेट की आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ बियरिश कैंडल। ठीक है, वहां पे आपको 100 लेवल सेट किया, अगर वो लेवल भी उसको ब्रेक किया है, अगेन दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन, जो 100 की लाइन थी वो रेजिस्टेंस थी, हमें पता नहीं था क्या आगे होने वाला है। यहां से मार्केट डाउन आई, फिर से वो ऊपर इस लाइन को ब्रेक किया, दिस मारूबोजू बुलिश कैंडल यहां से ब्रेक करती है वो लाइन। ठीक है, अगेन दिस पुल बैक यानी कि दिस इज नाउ अ सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दिस इज अ चेंज ऑफ पोलैरिटी। ओके, तो आपको इस वाली कैंडल, अगर ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो यहां से आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, इस वाली कैंडल से आपको एंट्री लेनी है, और आपको अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस कहां पे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग पोजीशन की एंट्री लेनी है, सपोज इस वाली कैंडल से आपने ली, आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 1.618 लेवल। ठीक है, वो अगर गेन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टारगेट, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है, आप देख सकते हो 1.618 को ब्रेक किया, अगेन नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, और सॉरी पिन बार कैंडल फॉर्म हुई है, और एग्जैक्टली उसी लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी लाइन पे सपोर्ट लिया है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2.618। ठीक है, तो दैट्स अवर टारगेट पॉइंट, और 2.618 पे ही एग्जिट मार्केट अभी 320 को क्लोज हुई है। ठीक है, तो दैट इज अवर एग्जिट पॉइंट, और दिस इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.84 का है। ठीक है, सो दिस इज चार्ट ऑफ टाटा मोटर। आप इंट्राडे कैसे कर पाओगे टाटा मोटर में वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स। और कोई क्वेश्चन हो किसी रिगार्डिंग चार्ट्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कल हम फिर से एनालाइज करेंगे लाइव चार्ट में ही। सर हाँ बोलिए। सर वो वही ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्राइक प्राइस के बारे में सर बता देते कुछ। जनरली मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शन मार्केट में ज्यादा ट्रेडिंग ही नहीं करता, क्योंकि मैं इंट्राडे में ही करता हूँ और डिलीवरी में लेता हूँ इंडियन मार्केट में। बाकी मैं फॉरेक्स में ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा पर्टिकुलर फॉरेक्स में है और बाइनरी ऑप्शन में। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको इन डेप्थ समझा सकता हूँ। चार्ट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको समझा सकता हूँ। स्ट्राइक प्राइस और उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में, पर्टिकुलर इंडियन मार्केट में। ओके सर। हाँ,
और कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।